हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी इकोनॉमिक का लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम। दोस्तों सिंपल सीधी भाषा में बात करूं इस लेक्चर में क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हर देश के पास अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। भारत है या यूएसए है, चाइना है, रशिया है, कितना ही बड़े से बड़ा देश है, कितना ही छोटे से छोटा देश है, सभी देश के पास अपनी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम्स है क्या बनाए जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए। आज की वीडियो में हम पीपीसी कर्व पर समझेंगे कि इन सेंट्रल प्रॉब्लम को पीपीसी कर्व किस तरीके से शो करता है। जब बात आती है कि क्या बनाया जाए तो ये हर देश अपनी जनता को देख के डिसाइड करता है कि उसकी पॉपुलेशन सबसे पहले क्या मांगती है। भारत जैसे देश का अगर एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो हमारे पास फूड और सिक्योरिटी, हमको दोनों ही चीज़ों की लगभग बराबर की ज़रूरतें होती है। अब दूसरी बात, हमको कोई भी प्रोडक्शन किस तरीके से करना है, लेबर इंटेंसिव करना है या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर में होता है पॉपुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, रोजगार बढ़ता है। और जब कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज़ होता है। मशीनें डेवलप देशों के पास अच्छी होती है, भारत जैसे देशों के पास कम अच्छी मशीनें होती है, तो हम सबसे ज़्यादा अपनी मशीनों का यूज़ ना करके पॉपुलेशन का यूज़ करते हैं। तो पीपीसी कर्व आपको यहाँ पे समझाएगा कि जब आप कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ करते हैं तो आपका पीपीसी कर्व किस तरफ जाता है, राइट साइड जाता है या लेफ्ट साइड जाता है। और जब आप लेबर इंटेंसिव का यूज़ करते हैं तब आपका पीपीसी कर्व किस तरफ शो करता है। अब तीसरी बात आती है कि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। हर देश में अमीर भी होता है, हर देश में गरीब भी होता है। अमीरों के लिए चीज़ बनाई जाएगी तो वो लग्जरी गुड्स होगी, गरीबों के लिए बनाई जाएगी तो वो नेसेसरी गुड्स होगी। अब आप इस बात को समझिए कि जब आप नेसेसरी गुड्स ज़्यादा बनाते हैं तो आपका पीपीसी कर्व स्ट्रेट रहता है। जब आप लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा काम करते हैं तो आपका पीपीसी कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है। आप कहोगे यार ये कैसी बात है कि यानी कि सिर्फ अमीरों के लिए काम करें तभी पीपीसी कर्व हमको ज़्यादा अच्छी पोजीशन दिखाएगा। तो देखिए दोस्तों, पीपीसी कर्व कभी भी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं देता, ये सिर्फ आपको इलस्ट्रेट करेगा। तो आज की वीडियो में हम डीपली इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका मुश्किल से 1 सेकंड का वक्त लगेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम। मतलब कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम को किस तरीके से शो करता है। देखिए हम यहाँ सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि आपका पीपीसी कर्व आपके देश की सेंट्रल प्रॉब्लम को किस तरीके से इलस्ट्रेट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, हर देश की जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस। हम तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम को पीपीसी से समझेंगे कि किस तरीके से पीपीसी इन प्रॉब्लम्स को इलस्ट्रेट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले है पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। देखिए जब आती है प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस की, तो ये हर देश की एक असेंशियली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। व्हाट टू प्रोड्यूस इज असेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब देखिए हर देश अपने हिसाब से क्या उसे बनाना है वो अपने हिसाब से चॉइस करता है। आप इंडिया की देखिए, इंडिया के पास काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है। हर पॉपुलेशन अपने सेक्टर की गुड्स को प्रोड्यूस करती है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काफ़ी मिल जाते हैं हमको। जब आईटी सेक्टर में जाते हैं तो हमें आईटी में भी काफ़ी अच्छी सर्विसेज मिल जाती है। जब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों ये तो हर देश के ऊपर है कि वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा बनाए। उसके लोगों के लिए खाने पीने की वस्तुएं ज़्यादा बनाए या उसके लोगों के लिए ऐशो आराम की चीज़ें ज़्यादा बनाए। एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ, अफगानिस्तान का आपने अभी हाल ही में देखा है, तालिबान वहाँ पे राज करके बैठ गया। अफगानिस्तान के लोगों के पास आज के टाइम में खाने को दाने नहीं है, अनाज नहीं है उनके देश में, और ना ही इतना ज्यादा उगता है। उन लोगों को पता नहीं उगाना आता भी है या नहीं आता। तो ऐसे में इंडिया हेल्प कर देता है कि चलिए आपके पास अनाज नहीं है, हमारे पास सरप्लस अनाज है, आप ले लीजिए। लेकिन अगर वहां का इकोनॉमिस्ट अपने देश की इकोनॉमी के लिए सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बैठेगा तो वो सबसे पहले खाने पीने की, रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरह की चीज़ों को पहले प्रेफरेंस देगा। तो हर देश अपनी सोशल कंडीशन और अपनी मार्केट कंडीशन जैसे फैक्टर को ध्यान में रख के व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन लेता है। तो पीपीसी आपको ये शो नहीं करेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, वो तो अपने अपने देश की असेंशियली एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई इज टू बी प्रोड्यूस्ड। अब हम पीपीसी का एक चार्ट बनाएंगे। तो देखिए पीपीसी आपको बताएगा कि जब आप गुड्स वाई का प्रोडक्शन कम कर देंगे तभी आपका गुड्स एक्स का प्रोडक्शन बढ़ पाएगा। मोर ऑफ गुड एक्स मस्ट लीड
टू लेसर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। वाई? तो पीपीसी की जो पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए और कितना बनाए, उसको इलस्ट्रेट करता है आपका ये ग्राफ। आप लग्जरी गुड्स को कितना बनाना चाहते हैं, कंज्यूमर गुड्स को कितना बनाना चाहते हैं, ये तो हर देश को देखना पड़ेगा कि आज के वक्त में उसके नागरिक को पेट भर खाना चाहिए या एसी की ठंडी हवा चाहिए। तो इस तरीके से पीपीसी ने एक इलस्ट्रेट किया है आपके सेंट्रल प्रॉब्लम को। अब आप सोच रहे होंगे कि एक वस्तु का ज्यादा प्रोडक्शन करने से दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन कम क्यों हो जाता है? तो उसका रीजन है रिसोर्सेज जो है वो काफी लिमिटेड होते हैं, और हम जब उसका फुल यूटिलाइजेशन करेंगे तब कहीं जाकर आपके सामने ये वाली सिचुएशन आएगी। तो लिखेंगे बिकॉज रिसोर्सेज आर एज्यूम्ड टू फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज। आप इस तरीके से लिखेंगे टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। मान के चलिए टेक्नोलॉजी कांस्टेंट की बजाय इम्प्रूव्ड होती है, तो हो सकता है आपका लग्जरी गुड्स का भी प्रोडक्शन बढ़े और आपका कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन बढ़े। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं होते, टेक्नोलॉजी आपकी इम्प्रूव नहीं होती, तो देखिए आपको एक वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। तो ये आपको साफ साफ आपका पीपीसी कर्व बता रहा है। अब हम दूसरी प्रॉब्लम पर बात करेंगे, PPC and how to produce. The problem of how to produce relates to choice of technique. How to produce का मतलब है कि आप किस टेक्निक का चॉइस करेंगे, किस टेक्निक से आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम होती है अंडर डेवलप्ड कंट्री में। दिस प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीरियस इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। दोस्तों बुक्स में लिखा होता है कि दिस प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीरियस इन अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया। ये पहले होता था, इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री था। आज के वक्त में मैं मानता हूँ इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हमारे पास हर चीज़ की, हर तरह के प्रोडक्शन की टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज के वक्त में हम पिछले 50-60 साल से ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स का यूज़ कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। लेकिन फिर भी ये आपका एक थियोरेटिकल पार्ट है, तो आप लिख लीजिए कि चॉइसेस क्या होती है। फेसिंग ए डिफ़िकल्ट चॉइस बिटवीन लेबर इंटेंसिव पे काम करें हम या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर काम करें। जिस तरीके से इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और बार बार हर गवर्नमेंट के आगे इस तरह की चुनौती आती है कि आपने रोजगार के लिए क्या किया, तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ही यूज़ करेंगे, ये हमारी मजबूरी है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक एक कन्वेंशनल मानी जाती है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मॉडर्न टेक्नोलॉजी मानी जाती है। क्यों हमारे चौराहे पे मिलने वाला समोसा दुनिया के हर देश में क्यों नहीं मिलता? उसका रीज़न है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जब तक लेबर इंटेंसिव चलेगा तब तक हमारा समोसा इसी तरीके से बिकेगा, एक चौराहे पर, एक शहर के अंदर, किसी कोने में। जबकि अगर हम इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते तो हम भी मैकडी या पिज्जा हट, डोमिनोज की तरह दुनिया के काफी देशों पर अपना बिजनेस बढ़ा पाते। कन्वेंशनल टेक्निक लेस एफिशिएंट होती है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मोर एफिशिएंट होती है। यहाँ पे लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की समस्या रहती है। अब इंडिया जैसे देशों में एम्प्लॉयमेंट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट समस्या है। हमारी गवर्नमेंट दूसरे देशों से टाई अप ही इसलिए करती है कि वो देश हमारे देश में आए, अपनी कंपनियां एस्टेब्लिश करे और यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे। अब इसका चार्ट बनाएंगे, चार्ट में समझेंगे इसको। ये है आपकी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो आपका पीपीसी कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है, जिसका मतलब होता है ग्रोथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अगर आप लेबर इंटेंसिव पर काम करते हैं तो ये होगा आपका पीपीसी कर्व। जब आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर काम करते हैं तो आपका पीपीसी कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने समझा कि पीपीसी कर्व में हाउ टू प्रोड्यूस को कैसे शो करते हैं, कैसे आपका पीपीसी कर्व आपको बताता है कि हाउ टू प्रोड्यूस से आपके पीपीसी कर्व पर क्या फर्क पड़ता है। अब हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पीपीसी एंड फॉर वूम टू प्रोड्यूस। तो ये एक प्रॉब्लम है कि किसके लिए बनाया जाए। देखिए कोई भी देश हो, आपको हर देश में अमीर, गरीब, सुंदर, बदसूरत, पढ़ा लिखा, अनपढ़ हर देश में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो लिखेंगे टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये हर देश में मिलेगी आपको, जिसमें एक होता है पुअर और दूसरा होता है रिच। पुअर हमेशा अपने रोटी कपड़ा मकान के जुगाड़ में लगा रहता है, तो उसको हमेशा चाहिए होती है नेसेसरी गुड्स। रिच का पेट
नेसेसरी गुड्स से अपर होता है तो वो फिर अपना मूव कर देता है लग्जरी गुड्स से। आपने देखा होगा जिन लोगों के पास सैलरी काफ़ी कम होती है ना, वो सबसे पहले अपना जुगाड़ देखते हैं कि कैसे ना कैसे हमारा पेट भरे, हमारा रेंट निकले, हमारा एजुकेशन का खर्चा निकल जाए। लेकिन जब लोगों के पास सैलरी में सरप्लस बचने लगता है तो वो कार खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदते हैं, तो वो लग्जरी पर मूव करने लग जाता है। अब जो गरीब होगा उसको ना तो एसी की हवा चाहिए, ना वो BMW में सवारी करेगा, उसको तो बस रोटी कपड़ा मकान चाहिए और उस कीमत पर चाहिए जिस पे वो अफोर्ड कर सकता है। तो नेसेसरी गुड्स में हमेशा लेस प्रॉफिट होता है, क्योंकि काफ़ी जगह तो फूड को राशन के थ्रू दिया जाता है, फ्री बराबर ही दिया जाता है। लग्जरी गुड्स में मोर प्रॉफिट होता है, नेसेसरी गुड्स में हमेशा लेस आउटपुट होता है, लग्जरी गुड्स में मोर आउटपुट होता है। अब लेस आउटपुट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है। तो पीपीसी आपको ये नहीं बताएगा कि आपको पुअर के लिए ज़्यादा काम करना है या रिच के लिए ज़्यादा काम करना है। तो जब आप लग्जरी गुड्स बनाएंगे तो आपका पीपीसी राइट साइड शिफ्ट करेगा, जिसे हम लिखेंगे पीपीसी इज हायर व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ रिच। पीपीसी लेफ्ट में इसलिए मिलेगा व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर पुअर। जब आप पुअर सेक्शन के लिए काम करते हैं तो आपका पीपीसी नॉर्मली लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। जब आप रिच लोगों के लिए काम करते हैं, लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो आपका पीपीसी राइट साइड में शिफ्ट करेगा। तो दोस्तों ये आपको पीपीसी ये नहीं बताएगा कि आपको प्रोडक्शन करना किसके लिए है, ये बताएगा कि देखिए ये संभावनाएं आएगी आपके सामने, ये पॉसिबिलिटीज आएगी। अगर कोई भी देश अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर काम करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश अगर अमीर गरीब का भेदभाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है तो उसका पीपीसी कर्व राइट साइड में शिफ्ट करेगा। ये आपको कोई रेशनल डिसीजन नहीं दे रहा। इफ ए कंट्री फोकस ऑन ग्रोथ विदाउट केयरिंग फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट may succeed from AB to CD. AB to CD. However, economic divide would rise which may lead to social unrest. मतलब अगर एक देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, जहां पर आय की समानता नहीं है, लोगों में भेदभाव होता है, तो वहाँ के पीपीसी आपको राइट साइड में जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सोशली अनरेस्ट हो जाएगा, लोग ना खुश रहेंगे। इस लाइन को आप अलर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हम, आज हमने इसको भी कवर कर लिया है क्लास नंबर 5 में। नेक्स्ट क्लास में हम शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को करेंगे। उसके बाद आपके ये 2 छोटे छोटे टॉपिक बच जाएंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत कुमार साइन।